कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो, बहुत से क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, अभी अपन बहुत से क्वेश्चन और देख रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने को समझ में आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन देखो। जो भी क्वेश्चन करो सबसे पहले खुद करने का प्रयास करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद करेंगे। नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, शुरू करें। चलो, क्या कह रहा है सवाल? एक कण सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है। ओके, टी सेकंड में 135 मीटर दूरी तय करने के बाद इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तब टी का मान बताओ। इजी है ना? देखो, एस आपको दे रखा है ना? यू दे रखा है, वी दे रखा है, और आपको पूछा क्या है? टी। कर सकते हैं, करो फटाफट। खुद करो पहले, नहीं आए तो ही देखो, है ना? देखो, मैं कर रहा हूँ पर आप पहले खुद करेंगे फिर देखेंगे। रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना? और v दे रखा है 20, और s दे रखा है आपको 135। तो इन तीनों को देख के आपको क्या ध्यान आ रहा है? कौन सी समीकरण लगाते अपन गति की? तीसरी समीकरण, यू स्क्वायर बराबर सॉरी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? आप भी करें, खुद करते जाएं, और केवल ये गाइड के रूप में है कि आप क्या गलती करते हैं वो देखने के लिए, बाकी केवल मनोरंजन के लिए ना देखें, है ना? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें आप वैल्यू रख दो। वी कितना था? 20, 20 का स्क्वायर कितना आ गया? सीधा ही रख देता हूँ मैं तो, 400 इक्वल्स 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2as, 2a अपने को निकालना है, और s कितना दे रखा है? 135। बस अब इसको रखो और सॉल्व करो फटाफट से। इतना इजी इक्वेशन है, निकाल लेंगे। क्या आएगा? 2a बराबर 300, 400 उधर, 100 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100, 300 बटा कितना आ गया? नीचे आ गया 135 आ गया नीचे, है ना? तो इस 2 को भी ले आओ नीचे, इंटू 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 300 बटा 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 270। क्लियर? ये गया, ये 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 एकम, हाँ 10/9। तो आपका a कितना आ गया सर? 10/9। अब आपके पास a है, v है और u है, और आपको पूछा क्या है? t। तो निकाल लो, ख़त्म हो गया। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी, है ना? तो v बराबर u प्लस ए टी में अपने को t निकालना है, a अपन ने भी निकाल लिया है। वैल्यू रख दो, v बराबर 20, u बराबर 10, a बराबर कितना आया? 10/9, और t अपने को निकालना है। तो कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाओ, और कितना आ जाएगा? 10/9, t बराबर 20 में से 10 गया, कितना रह गया? 10। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 10 को इधर ले आना, 10 इंटू 9/10, 10 से 10 घट गया, बचा कितना? केवल 9। तो t बराबर 9 सेकंड आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में 9। ओके, इसमें मात्रक नहीं दिया है, मात्रक भी देना चाहिए साथ में, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें मात्रक का। क्लियर है? सवाल समझ में आया? इजी है, कर सकते हैं। चलो अगला देखो, खुद से प्रयास करो, नहीं आए तो देखना, है ना? एक कार विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है, उसकी चाल 10 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, एक समान रूप से त्वरित होती है, तो कार द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात करो। दूरी आपको पूछी है, विराम अवस्था से शुरू हो रही है, यानी कि u बराबर 0, v आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, s आपको पूछा है। क्लियर है? कर सकते हैं, करिए। नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए। चलो, अब u आपका है 0, है ना? और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि v आपको क्या दे रखा है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जबकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में,
है ना, क्योंकि इस डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं तो हमको मीटर प्रति सेकंड में ही यूज़ करना है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं इसका मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, आप चाहे तो अलग से नोट कर लें कहीं पे भी। यहाँ पे अपन किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का। किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18 से 18 गया 10, और 10 इंटू 5 कितना आ गया 50। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा 50 मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे याद रखना है वो सुन लो एक बार, इस सवाल से अलग कहीं अच्छे से नोट कर लेना कि किलोमीटर अभी क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा था, है ना। अपन ने किस में बदला, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर का मात्रक बड़ा है या मीटर मात्रक बड़ा है, किलोमीटर मात्रक बड़ा है, मीटर वाला मात्रक छोटा है। तो छोटे वाले मात्रक में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कहने का मतलब 5 और 18 है, जिसमें 5 क्या है, छोटी संख्या। तो छोटे मात्रक में बदलने के लिए छोटी संख्या को ऊपर रखते हैं, ये याद रखने का तरीका है। गुणा करेंगे 5/18 से, जिसमें 5 छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि छोटे मात्रक में बदलना है। अब अगला देखो, इसी में अपन क्या करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, उल्टा करना है ना। तो अब बड़े वाले मात्रक में बदलना है ना, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाना है, बड़े वाले मात्रक में जाना है। तो किसका गुणा करोगे आप, 18/5 का। क्लियर है, इसमें 18 ऊपर आ जाएगा, बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बड़े मात्रक में बदलना है। ये याद रखने का तरीका है। क्लियर है। अब आ जाओ आप इस सवाल पे। तो आपका u है 0 और v है मीटर प्रति सेकंड में, v कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब और t दे रखा है आपको 10 सेकंड। तो बस सीधा सीधा समीकरण लगा दो, पहला ही पहला, v बराबर u प्लस ए टी, v 50 बराबर u प्लस ए टी। ए अपने को निकालना है और t कितना दे रखा है अपने को 10। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 50/10 कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ए आ गया। अब अपने को निकालना क्या है भाई, अपना को निकालना क्या है, एस, है ना। तो एस निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ में लेते हैं अपन, अपने को निकालनी दूरी, दूरी निकालनी है, मतलब एस निकालने के लिए अपन कौन सा फार्मूला जनरली सीधा अपने पास है, गति का कौन सा समीकरण, दूसरा। दूसरा समीकरण क्या कहता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है साहब। तो अब यू टी निकालो, यू टी कैसा आएगा, यू आपके पास ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो में किसी का भी गुणा करो, क्या मिलता है, शून्य, लाड़ुआ। तो लाड़ुआ ज़ीरो, ख़त्म खेल, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। ए अपन ने अभी निकाला, कितना आया 5, और टी कितना दे रखा है आपको 10 का स्क्वायर। तो एस कितना आ गया भाई साहब, 5 × 100/2, 50, लगभग कितना आ गया आपका ये, हाँ 250। तो एस कितना आ गया आपका 250 मीटर। देखो ये आ गया आपका 250 मीटर। समझ में आई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रयास करेंगे आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से नियत वेग से गतिमान है। उस पर 4 सेकंड के लिए नियत बल लगाने पर वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गति करती है। किस में गति करती है, विपरीत दिशा में गति करती है। तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा, क्या होगा भाई, एकदम इजी सा है। थोड़ा सा इसमें भाषा में आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहीं पे समझा देता हूँ आपको। पहली बात तो ये उलझाने के लिए दिया है, इस पे ज़्यादा गौर ना करें। द्रव्यमान है ना, यहाँ पे अपना द्रव्यमान का कोई रोल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखो, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, चलो ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग का वेग उसने u दे रखा है, और अगला बाद का जो वेग कितना हो जाता है,
2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गति का अपन सीधा सीधा पहला ही समीकरण लगा रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे विपरीत वेग से वेग से विपरीत दिशा में गति करता है वो बोला है, इसलिए हम -2 बराबर u कितना है, पहले आपको दे रखा है 10 प्लस ए टी। तो अपने को ए तो अपने को निकालना है और टी आपको दे रखा है कितना है भाई, 4 सेकंड। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 ए बराबर -12, ए बराबर 4 बटा, और -12/4 कितना आ जाएगा, -3, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बी। क्लियर है। थोड़ा सा भाषाओं पे भी आपको ध्यान देना है, मात्रकों पे भी ध्यान देना है। ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, करोगे तो अपने आप आपका दिमाग इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि अपने आप ध्यान देगा, है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही काम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार विराम से त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, इसके द्वारा तय दूरी होगी। क्या पूछा है, दूरी यानी कि एस। क्या दे रखा है, 20 सेकंड, टी दे रखा है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि वी दे रखा है। क्यों, क्योंकि विराम अवस्था से त्वरित होकर। तो यू आपका 0 है, वी आपका ये 144 है, टी आपको दे रखा है और एस आपको निकालना है। इजी है, करेंगे, करिए। हाँ देखो, हो गया होगा अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो देखिए क्या गलती है वो भी पकड़ना। एक तो सबसे पहली बात आपको क्या देखना है कि v आपको कितना दे रखा है, u तो आपका 0 है, ठीक है। v आपको दे रखा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, यानी गुणा किससे करेंगे हम, 5/18 से। तो कितना आ गया, काटेंगे और गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड आंसर। v किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि छोटे मात्रक में जा रहे हैं ना, तो छोटी संख्या ऊपर, 5 ऊपर, 5/18 से गुणा, याद रखना। अब देखो साहब, अब अपने पास v है, u है और t है और a निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। तो कितना आ जाएगा, 40 बराबर 0 प्लस ए कितना है, निकालना है, सॉरी, ए तो टी कितना है, टी दे रखा है हमको, किधर गया भाई साहब, यहीं तो दिया था, सवाल में देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ साहब, v बराबर u प्लस ए टी लगा रहे थे हम, 40 बराबर 0 प्लस ए टी कितना दे रखा है हमको, 20। तो ए कितना आ जाएगा, 40/20 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गई आपके ए की वैल्यू। अब अपने पास ए है, वी है, यू है, टी है, तो क्या निकालना है हमको, एस, है ना। तो एस बराबर सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन लग जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, यू तो अपना 0 है, तो ये पूरा हो गया 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए अपन ने भी निकाला 2 और टी कितना है 20 का स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आ गया, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया सीधा, 20 का स्क्वायर 400 मीटर। मात्रक का भी ध्यान रखें। तो एस कितना आ गया आपका, 400 मीटर। तो आंसर है हमारा 400 मीटर। क्लियर है। बस कुछ इस तरह सवाल होते जाएंगे, आप प्रैक्टिस थोड़ी जारी रखें, हो जाएगा। अब ये वाला सवाल अगर किसी को दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देना हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लेंदी हो सकती है, इसलिए दिमाग पे लोड नहीं देना हो तो ना दें, और जो देना चाहते हैं वो ज़रूर दें और देखें इसकी कैलकुलेशन, खुद एक बार प्रयास करें कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखें। इसमें क्या कहा है, यदि कोई कण प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर,
अगले 3 सेकंड में फिर 10 मीटर, और फिर यदि त्वरण को नियत माना जाए तो और अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी। देखो पहले 5 सेकंड में तो 10 मीटर चला, फिर उसके अगले 3 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर उसके अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, प्रयास करें, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। देखो साहब, स्टार्टिंग में तो कितना है वेग, 0 पे वेग मान लिया अपन ने u होता है ना। 5 सेकंड की दूरी के लिए, मतलब प्रथम 5 सेकंड में कितना चला था वो, 10 मीटर। तो उसके लिए अपन ने गति का दूसरा समीकरण लगाया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके अंदर s तो अपना 10 मीटर रख दिया है ना, प्रारंभिक वेग u का u ही, t कितना है 5 सेकंड, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आपको इक्वेशन मिलेगी a और u के अंदर, क्योंकि अपने को u भी दे नहीं रखा है। स्टार्टिंग वेग क्या है, अपन ने t बराबर 0 सेकंड पे u वेग माना है ना, और a भी अपने को पता नहीं है, तो अपने एक इक्वेशन आएगी आपको u और a में। अब अगली इक्वेशन देखो, अगले 3 सेकंड बाद, सवाल देखना आप वापिस, सवाल देखना, सवाल में कहा है कि अगले 3 सेकंड में, यानी कि पहले तो 5, फिर अगला 3 सेकंड, यानी 5 और 3 8 सेकंड में, 8 सेकंड में वो कितना चला। देखो अगले 3 सेकंड में वो चला 10 मीटर, पहले 5 सेकंड में चला था 10 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर, है ना। तो 8 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, 20 मीटर। तो यहाँ पे अपन ने वही लिखा है कि 8 सेकंड में दूरी तय हुई 20 मीटर, है ना, दिख रहा है, ये देखो अब दिख रहा है, 8 सेकंड के लिए दूरी तय हुई 20 मीटर। अगेन वापस गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके अंदर s है आपका 20, यू टी है आपका 8 सेकंड, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे t है आपका 8। इससे भी एक और इक्वेशन आएगी u और a के अंदर, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए पहले तो क्या किया, इनका थोड़ा सरल रूप बनाया। सरल रूप कैसे बनाया, जो इसमें कॉमन आ रहा था मैंने सब में भाग दे दिया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको मैंने किससे भाग दिया है, 5। फर्स्ट इक्वेशन किधर है, हाँ ये रही, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने भाग दिया है 5 से, ठीक है साहब, और सेकंड इक्वेशन में मैंने भाग दिया है 8 से। तो दोनों को भाग देने पे सरल इक्वेशन आ गई, है ना, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े आंकड़े तो सरल रूप में आ गया, ये सरल रूप में आ गया, तो अपन ने सीधा सीधा क्या किया, आपस में उनको घटा दिया तो आपका ये 2u कट गया, 8 5 माइनस 8 है, कितना आ गया, -3 है, और 4 में से 5 गया तो -1, a बराबर आपका आ गया 1/3। अब देखो साहब, अपने पास a की वैल्यू आ गई है a/1/3, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, है ना, 1/3 को आप किसी भी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी रख देना, और u की वैल्यू निकाल देना। u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/6। अब a की वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू आ गई है। अब क्या होगा, अपने को चाहिए अगले 2 सेकंड में चली गई दूरी, है ना। तो टोटल कितने सेकंड हो गए, पहले 5, फिर 3, फिर 2, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, उसी को ज्ञात करने के लिए फिर गति का दूसरा समीकरण फिर लगा रहे हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर s बराबर u कितना है अपने पास, ये अभी अपन ने निकाला, t कितना है टोटल 10 सेकंड, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a कितना है ये अपन ने निकाला, t कितना है 10 सेकंड। इन सभी की वैल्यूज़ वापस अपन ने यहाँ रखी, इसको सॉल्व किया, कितना आया 28.3 मीटर, है ना, यहाँ लिख देना मीटर। तो ये है आपकी टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में तय हुई। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है कि अंतिम 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो टोटल 10 सेकंड में जो दूरी तय की, उसमें से जो पहले के 8 सेकंड में दूरी तय की थी उसको घटा देंगे, तो अंतिम के 2 सेकंड में तय दूरी आ जाएगी। तो टोटल 28.3 में से अपन ने 8 सेकंड में तय दूरी कितनी थी, 20 मीटर, घटा दिया, कितना आ गया 8.3 मीटर। यही आपका जवाब है, देखो ऑप्शन में ये रहा। क्लियर, समझ में आया।
थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लेंदी है, पर आपकी प्रैक्टिस पे है। जितना आपको अच्छे से आएगा तो आप फटाफट कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। ओके साहब, बस आगे और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएं। समय आपके पास खूब है, तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, उतना अभ्यास करें, तो आपको उतनी बातें सारी क्लियर होती जाएंगी और उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए। कुछ नेचर से ले रहे हो, बहुत कुछ नेचर से ले रहे हो, बहुत कुछ, तो उससे भी कुछ देने का प्रयास करो, है ना। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करना है जीवन में। ओके, चलो धन्यवाद।